जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिया आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बीच में बिल्कुल ना छोड़े, बिल्कुल भी बिना स्किप किए उसे ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग के माध्यम से अनेकों सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, रोग दूर होता है। संगत जी जिस समय हम सत्संग सुनते हैं करते हैं उस समय दोनों ही समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते। कौन सी दृष्टि कौन सी कृपा से गुरुजी उस समय हमें ब्लेस करें ये गुरुजी जानते हैं। तो इसीलिए साथ संगत जी सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं जी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम जिया है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं अपने बच्चे का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी मेरे से भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ही अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के बारे में कुछ भी लिखना सूरज के समान दिया जलाने के जैसा होता है। ये अनंत अनादि प्रभु हैं जिन्होंने बड़ी कृपा की है, जो धरा पर आए हैं। जितना ज्यादा सुनते जाते हैं गुरु जी के बारे में यही अरदास निकलती है संगत जी की, हे गुरु जी आप इतने सरल इतने दयालु हो और हम उतने ही भंवरों में अपने को फंसाते चले जाते हैं। संगत जी मैं हमेशा गुरु जी महाराज से यही कहती हूँ कि गुरु जी क्यों ना हम सब आपके जैसे हो जाएं, आपके बताए हुए मार्ग पर चले। यदि गुरुजी आपका कोई मैसेज नहीं आता ना तब भी एक मैसेज तो होता ही है हम सबके लिए कि हम निर्मल हो जाएं, अपने को सरल बना लें और सबके साथ प्रेम से रहें। पर ऐसा संगत जी हम कर ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं हम ये सब चीजें करने में फेल हो जाते हैं संगत जी, क्योंकि हम इस भागती दौड़ती दुनिया में फंसे हुए हैं। कभी रिश्ते में, कभी जात में, कभी भौतिक पदार्थ में। हम इन सब चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि हम यहाँ धरती पर करने क्या आए हैं हमें खुद भी नहीं पता। इसीलिए संगत जी मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी हम सबको अपने जैसा निर्मल सरल बना लो। संगत जी पता नहीं जब सब कुछ गुरु जी ही संभालते हैं तो फिर हम अपना दिमाग लगाकर क्यों कुछ करना चाहते हैं। गुरु जी हमें हर पल संभालते चले जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम संगत जी सभी लोग अपना दिमाग चलाते हैं। गुरु जी एक चीज कहा करते थे संगत जी, जदों मेरे कोल आते हो तो जूतों दे नाल अपना दिमाग बाहर छोड़ के आया करो। लेकिन फिर भी संगत जी हम उसका पालन ही नहीं कर पाते। जब भी कोई काम करना शुरू किया नहीं कि समझ नहीं आ रहा कि सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। अपने अंदर की आवाज तो सुनते ही नहीं है हम। जब संगत जी सब तरीके से रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं ना तब संगत जी हम गुरु जी से अरदास लगाना शुरू कर देते हैं। उससे पहले संगत जी हम सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। तो संगत जी मैं यही कहूंगी गुरु जी से कि गुरु जी हमें सिर्फ अपने जैसा सरल और सहज आप बनाएं और सबके प्रति हम प्रेम भाव रखें।
संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2012 में शुरू हुई थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मेरे जो बेटा है बड़ा, उसके दिल में छेद था और संगत जी, वो हॉल इतना बड़ा था मेरे बेटे के कि डॉक्टर ने हार्ट चेंज के लिए हमें बोला हुआ था। बट संगत जी, कभी-कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपके पास सब चीज़ होती है लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को नहीं करवा पाते। तो वही संगत जी कुछ हमारे साथ भी था। संगत जी, कहीं बच्चे का हार्ट मैच नहीं हो रहा था, कहीं ब्लड नहीं मैच हो रहा था, मतलब परेशानियों का ढेर लगा हुआ था। और संगत जी, बेटे को हार्ट में हॉल होने की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत सारी। मेरा बेटा संगत जी बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी से जूझ रहा था। ये समझ लीजिए कि उस टाइम उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी और दिखाई संगत जी। मेरा बेटा संगत जी उस समय उस बीमारी से गुजर रहा था जिसके बारे में हमने कभी भी कल्पना नहीं की थी। मेरे बेटे को थोड़ा-थोड़ा संगत जी हार्ट में दर्द हुआ करता था। तो हमें यही लगता था कि बेटा स्पोर्ट में है, इसकी वजह से इसको हो सकता है हार्ट में दर्द हो। तो धीरे-धीरे संगत जी उसको वो हार्ट का दर्द बढ़ता चला गया और हमें एक दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो वहाँ टेस्टिंग वगैरह में संगत जी उसको दिल में होल निकला। संगत जी, डॉक्टर ने क्लियर तौर पे कह दिया था कि हार्ट चेंज होगा, क्योंकि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि कुछ किया जा सके। उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, मैं एक स्कूल टीचर थी और बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में संगत जी उस समय हम सभी का जीवन था, मेरा, मेरे हस्बैंड का, कि क्या हो गया। और इसके लिए संगत जी हम लोग कनाडा भी गए, वहाँ भी हमने डॉक्टर से डिस्कस किया। सबका एक ही जवाब था कि हार्ट जो है चेंज होगा। तब संगत जी हमारे जीवन में गुरुजी आए और जो अंधकार से भरी हुई हमारी लाइफ थी, जो परेशानियों से भरी हुई हमारी लाइफ थी, वो गुरुजी ने सॉल्व की। मेरी एक फ्रेंड है निधि बंसल, जिन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। वो गुरुजी को बहुत माना करती थी और उन्होंने मुझे कहा कि जिया, यहाँ पे गुरुजी का एक मंदिर है और जहाँ पे हर तरीके की बीमारी का समाधान है, हर रोग दूर होते हैं। और उसने मुझे ये भी कहा कि तुझे सिर्फ गुरुजी को मानना है, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करनी। ये 2011 की बात है संगत जी। और उस टाइम उसने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। मैंने सिर्फ एक ही चीज कहा कि अगर तेरे गुरुजी कुछ कर सकते हैं तो मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो उसने कहा, देख, तूने ये बात मुझसे नहीं कही, ये गुरुजी से कही और गुरुजी ने देख तेरी बात सुनी होगी तो तुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे, और गुरुजी ने तेरी बात नहीं सुनी होगी तो अभी तेरा बुलावा गुरुजी के लिए नहीं आया होगा। लेकिन संगत जी, वही हम अपना दिमाग भी चलाते हैं, तो वही दिमाग मेरा भी चला कि पॉसिबल नहीं है। जब डॉक्टर नहीं कुछ कर पा रहे तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई गुरुजी इसकी बीमारी ठीक कर देंगे। मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज कहा कि चलने में तो कुछ नहीं जा रहा है, एक बार चल के देख लेते हैं। तो पहली बार मैं, मेरे हस्बैंड गए गुरुजी के मंदिर और वहां पे उस टाइम इतनी संगत नहीं होती थी, अब तो बहुत संगत होती है। तो पहली बार में संगत जी ऐसा अनुभव मेरा रहा जैसे कोई चिम्मक होती है ना, लोहे को खींचती है, तो वैसे कोई चिम्मक संगत जी मुझे गुरुजी की तरफ खींच रही थी। वहां पे जाके संगत जी मेरे सोचने की, समझने की सारी क्षमता खत्म हो गई। जबकि मैं रास्ते भर गुरुजी के दरबार के अंदर जब तक मैंने पैर नहीं रखा था, उससे पहले मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी कि कैसे होगा, क्या करना होगा, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है तो कैसे लंगर प्रसाद से बच्चा सही हो सकता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। और जैसे गुरुजी के दरबार में पैर रखा, वैसी संगत जी वो जो मेरा पैर गुरुजी के मंदिर में रखना हुआ, वैसे ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे संगत जी ऐसा लगा जैसे कोई चिम्मक मुझे खींच रही है और मैं खिसती चली जा रही हूँ। जैसे
यहाँ से मेरा पता नहीं कितना गहरा रिश्ता है और कितने टाइम से मैं आती जा रही हूँ। मतलब कोई चीज़ मेरे लिए नई लगी नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं वैकुंठ धाम में पहुंची हूँ। ऐसा संगत जी मुझे अनुभव हो रहा था। शुरू से मैं संगत जी शिव भक्त रही हूँ। शुरू से ही मैं भोलेनाथ को मानती आई हूँ और मैं सोमवार की भी फास्ट रखती थी। बेटा जब से बीमार हुआ तब से संगत जी मैंने इधर उधर बहुत जगह भगवान से प्रार्थना करनी शुरू करी और भोलेनाथ के व्रत मैं हमेशा से करती आई थी। तो मुझे यही लग रहा था कि शायद इतने साल जो मैंने शिव भक्ति करी उसका फल शायद मुझे गुरुजी के रूप में मिला। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी के दरबार माथा टेका, लंगर किया और पहला मेरिकल गुरुजी ने मेरे साथ किया उस लंगर को खिला के जो मैंने फर्स्ट टाइम खाया था। मेरे संगत जी बहुत टाइम से सर्वाइकल का दर्द रहता था। बहुत बुरा दर्द होता था संगत जी। इतना बुरा मेरे को भयंकर दर्द था कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिस समय मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी उस समय भी मुझे सर्वाइकल का दर्द था, लेकिन फिर भी मैं बड़ी हिम्मत करके संगत जी गुरुजी के दरबार गई। लेकिन जब मैं गुरुजी के दरबार में मैंने मंदिर में पैर रखा मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरा दर्द है कि नहीं। मतलब जैसे सुन कर देते हैं ना, इस तरीके से सुनूंगा। उसके बाद संगत जी वहां बैठने का भी मौका मिला, मंत्र जाप भी चला। उससे पहले तो गुरुजी के दरबार से पहले तो मैं दिमाग बहुत लगा रही थी कि कैसा मंदिर है जो शाम को खुलता है, या कैसे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, या कोई दवाई नहीं, कोई पूछताछ नहीं, या कोई गुरुजी नहीं दिख रहे, सिर्फ संगत आ रही है, माथा टेक रही है, लंगर कर रही है और जा रही है। उससे पहले बहुत दिमाग चल रहा था लेकिन अंदर नहीं चला। मैं वहां बैठी, मंत्र जाप चला, लंगर किया। लंगर संगत जी करने के बाद ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितनी सदियों की मैं भूखी थी और इस लंगर को करने के बाद मेरी भूख मिट गई। उसके बाद संगत जी माथा टेक कर बाहर आए और बाहर आने के बाद संगत जी फिर से वही दिमाग चलना मेरा शुरू हो गया। मतलब अंदर गुरुजी ने ऐसा लुप्त मेरा दिमाग कर दिया कि मैं अपना दिमाग ना चला पाऊं। लेकिन जैसे ही मैं दिमाग मेरा चला, वो मंदिर से बाहर चला, उसके बाद मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा अंदर तो मैं क्या क्या सोच के गई थी और कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं कर पाई, और बाहर फिर से चल रहा है। और संगत जी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरा सर्वाइकल का दर्द ही खत्म हो गया। मैं अपने हस्बैंड से बस गुरुजी के बारे में बोली जा रही, गुरुजी की कैसा मंदिर था, या कोई गुरुजी आपको नजर आए? मुझे तो नजर नहीं आए। कैसे किसने सुना होगा? दीवालों ने सुना होगा, संगतों ने। हमने तो अपने मन की बात ही नहीं कही। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं भी भूल गया। संगत जी घर गए, घर जाके बैठे, बैठने के बाद मेरे माइंड में आया कि मैं सर्वाइकल की दवाई ले लूं। मैं सर्वाइकल की दवाई लेती थी तो बेटे की तबीयत तो खराब थी संगत जी, तो मैंने सोचा दवाई लूं। और संगत जी जैसे ही मैं दवाई की डिब्बी लेके बैठी, मैं अपने हस्बैंड को कह रही, मैंने कहा आज मेरे दर्द तो है ही नहीं, सुबह तो मेरे बहुत दर्द था, मेरे दर्द तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं है दर्द तो मत लो दवाई। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वो दवाई नहीं ली। संगत जी नेक्स्ट डे गया, थर्ड डे गया, मतलब करते करते एक हफ्ता बीत के संगत जी मेरे दर्द था ही नहीं सर्वाइकल का। वो 2011 से लेके 2025 तक मेरे सर्वाइकल का दर्द नहीं है। पहला मेडिकल गुरुजी ने ये मेरे साथ किया। पहले गुरुजी ने मेरा रोग काटा, मेरा कष्ट काटा। उसके बाद संगत जी मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, मैंने कहा निधि जो बता रही थी कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में देखो कुछ तो है। और जिस दिन से मैं लंगर करके आई हूँ उस दिन से मेरे सर्वाइकल का दर्द नहीं है। नहीं तो पता नहीं, सर्वाइकल का जब दर्द होता था तो मैं तो पागल हो जाती थी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लगा तो मुझे भी वहां कुछ कुछ तो है। बहुत डिवाइन अनुभव हो रहा था और बहुत चमत्कारी वो मंदिर लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, सुन रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, मैंने कहा फिर हमें मोहित को वहां लेके जाना चाहिए। संगत जी मैं अपने बच्चे को गुरुजी के मंदिर लेके गई। 2011 की ही बात मैं आपको बता रही हूँ। बच्चे को बड़े मंदिर लेके गई, माथा टिकवाया, और संगत जी वहां लंगर प्रसाद हमने करवाना शुरू किया। जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था वो ट्रीटमेंट संगत जी उसका चलता रहा।
और संगत जी जो लंगर प्रसाद हमने खिलाया उसको, वो लंगर प्रसाद वो खाता रहा, मेडिसिन्स उसकी चल रही थी। और संगत जी देखिए, बच्चा वन डे फर्स्ट डे से ही अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा। जब वो हम उसको लेके गए थे, हालत उसकी बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि संगत जी जब उसको हार्ट में दर्द होता था और संगत जी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, बहुत होती थी, तो वो एक मछली तड़पती है ना, इस तरीके से तड़पता था। लेकिन फर्स्ट डे गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के बाद उस लड़के ने बहुत अच्छा महसूस किया। उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। जैसे जैसे गुरुजी हमें बुलाते थे वैसे वैसे हम जाते थे। मैं सिर्फ लंगर प्रसाद और वहाँ जल प्रसाद अपने बच्चे को पिलाती थी। वहां से मैं एक लोटा ब्लेस करवा के लाई। धीरे धीरे मुझे गुरुजी ने सारे हिंट देने शुरू करे। हिंट के माध्यम से उन्होंने बताना शुरू किया कि ऐसे करो ऐसे करो, वो मैंने फॉलो करने शुरू किए। फिर संगत जी गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आया, और देखिए ये मैसेज कैसे मेरे पास आया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी निधि को गुरुजी ने एक टेलीपैथी के मैसेज दिया कि 7 पान के पत्ते उसको कहो जिया को कि अपने बेटे के हृदय में लगाएगी और उसे जल प्रवाह कर देगी। संगत जी ये गुरुजी का ऑपरेशन करने का तरीका था। संगत जी निधि का मेरे पास फोन आता है और उसने मुझे कहा कि मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया है और गुरुजी ने तेरे लिए संदेश दिया है, तू ऐसे ऐसे कर। वहां भी मैंने अपना दिमाग लगाया। मैंने कहा अरे भाई तेरे पास क्यों मैसेज देंगे गुरुजी, डायरेक्ट मेरे को दे देते। देखिए जबकि गुरुजी ने इतना कल्याण कर दिया था, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए था। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, फिर भी दिमाग मैंने लगाया उस समय। तो मैंने कहा तेरे पास मैसेज क्यों भेजा गुरुजी, मेरे को बोल सकते थे डायरेक्ट। तो उसने कहा कि गुरुजी की लीलाएं हैं, गुरुजी के तरीके हैं, गुरुजी को जिसको भी भेजना होता है, जिसके भी द्वारा कल्याण करवाना होता है वो उससे ही करवाते हैं। उन्होंने मेरे माध्यम से भेजा तो मेरा भी कल्याण है, तू करेगी तो तेरा भी कल्याण है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद संगत जी उसका मेरे पास फोन आया, मैंने वो नहीं किया और उसका मेरे पास फोन आया। तो संगत जी उसने मुझे फोन करके कहा कि वक्त बहुत तेजी से तेरे हाथ से निकल रहा है, गुरुजी का मैसेज आया है। मेरा बच्चा संगत जी और ज़्यादा बीमार पड़ने लग गया, और ज़्यादा। उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, अगर गुरुजी ने कहा है और निधि के पास मैसेज आया तो करके देख लेते हैं। मेरे हस्बैंड संगत जी फटाफट से 7 पान के पत्ते लाए। उसको संगत जी जल प्रसाद में भिगो के हमने अपने बेटे के हृदय में लगाया, और संगत जी लगाते के साथ 15 मिनट बाद वो हटाए और उसके बाद जल प्रवाह करवा दिए। संगत जी उसके बाद कुछ दिन बाद निधि का एक मैसेज मेरे पास फिर आता है कि तूने ये किया। मैंने कहा हाँ किया। तो उसने कहा कि गुरुजी का एक मैसेज और आया कि जाके अपने बच्चे का टेस्ट करवा ले। मैंने संगत जी अपने हस्बैंड की ऑफिस से छुट्टी करवाई और मैं डॉक्टर के पास गई। संगत जी मैंने डॉक्टर को टेस्ट के लिए बोला। डॉक्टर ने कहा टेस्ट रिपोर्ट तो पहले भी आ चुकी है, ऑपरेशन के लिए आपको बोला हुआ है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप एक बार टेस्ट और करवा लीजिए। संगत जी डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, हमने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट को 2 दिन बाद आना था। 2 दिन का वेट किया। मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी रिपोर्ट नॉर्मल आए, नहीं मेरा विश्वास आप पे से टूट जाएगा। देखिए यहाँ भी मैं अपना दिमाग चला रही हूँ, इसे कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य, मानसी बुद्धि। संगत जी 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आई, कोई हृदय में छेद नहीं था, सिर्फ मामूली सा चींटी बराबर था, जिसे डॉक्टर ने कहा था कि ट्रीटमेंट के माध्यम से सही होगा। डॉक्टर भी हैरान कि कैसे पॉसिबल है। जब संगत जी हमें ये खबर मिली, जब डॉक्टर ने हमें अंदर बुला के कहा कि बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक आई है, थोड़ी सी इसकी हार्ट में प्रॉब्लम है, ये भी मेडिसिन्स के माध्यम से सही हो जाएगी। तो संगत जी डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टर का यही कहना था देखिए ये तो कुदरत का करिश्मा है कि मेडिसिन से ये सही हो गया, लेकिन संगत जी मुझे ये पता था कि मेडिसिन से नहीं हुआ, ये मेरे गुरु की कृपा हुई है, मेरे गुरु की कृपा से ही सही हुआ है। उसके बाद से तो संगत जी हमारा जो कनेक्शन 2011 से गुरुजी से जुड़ा, अब जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी उतार चढ़ाव आ जाए, सब गुरुजी के पर हमने छोड़ रखा है, क्योंकि गुरुजी ही पालनहार है, गुरुजी ही संभालने वाले हैं। इसीलिए हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है संगत जी, निश्चिंत होना है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, गुरुजी हर हाल में हमें संभालते हैं।
टेलीपैथी के ज़रिए वो हमसे बात करते हैं, कहीं न कहीं किसी माध्यम से वो हमें बताते हैं कि उन्हें हमारा कैसे कल्याण करना है, कैसे हमारे कष्ट काटने हैं। तो संगत जी, हमें अपना दिमाग ना लगा के गुरुजी को समर्पण करना है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का लख-लख बार कि उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस किया, मेरे बेटे को ठीक किया और इतने बड़े रोग से मुक्त किया। मुझे जो सर्वाइकल का दर्द था, उससे भी मुझे परेशानी से बाहर निकाला और आज भी गुरुजी मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी, वही बच्चा अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहा है, अपनी लाइफ को जी रहा है। ये सब गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा से। हर पल मेरे बच्चे के साथ गुरुजी हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। और साथ संगत जी, बस मैं यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख-लख शुक्राना गुरुदेव महाराज का, अनंत 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता का। आपकी ऐसी असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे, गुरु परिवार पे, सब पे गुरुजी महाराज बरसती रहे। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। कोई भूल चूक हो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को शेयर कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जिसमें आप जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी लिखिएगा। मैं भी अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।